वृन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। आनंद मग्न हो गई गोपी। वो अनूप रूप सुधा का पान करके गोपी प्रमत्त हो गई। उसे अपनी सुध न रही। वो बाहर निकली, जहाँ तहाँ अपनी सखियों में, अपने अड़ोस पड़ोसियों के यहाँ गईं और ब्रज की वीथियों में अचेतन सी होकर फिरती रही। बस एक ही बात बता सकी कि मैंने आज एक अनूप रूप के दर्शन किए हैं। सूरदास कहे ग्वाल सखन सो देखो रूप अनूप। तो वो महाराज रूप ऐसा ही है। जब कभी जिस किसी को जरा सी भी उसकी झांकी हो जाती है तो फिर वो अपने आप में नहीं रह सकता। ये उस रूप का जादू है। तो रूप देख लिया इसने। बड़ी सुंदर इसकी स्थिति हो गई। तो भगवान का जो ये रूप है ये इतना सुंदर है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। इस रूप से ही समस्त जगत में रूप का विस्तार होता है। एक दिन की लीला चलती है आगे। वर्षा ऋतु, मेघ बादल काले मेघ बरस चुके। अब आकाश में इंद्रधनुष का उदय हुआ है। इजरा काव्य की भाषा है, थोड़ा सा समझने वाले तो रस लेंगे और नहीं तो शायद कुछ ऐसा ही। तो काले मेघ बरस चुके। इंद्रधनुष विविध रंगों को लिए आकाश में उदित हो गया। मानो वर्षा सुंदरी ने ब्रजपुर के आकाश पर रत्नों की बंधनवार बांध दी। वर्षा सुंदरी ने मानो ब्रजपुर के आकाश में रत्नों की बंधनवार बांध दी। तो ग्रीष्म और पावस की संधि पर भगवान श्याम सुंदर की मणिस्तंभ लीला ये हुई। ये प्रथम नवनीत हरण लीला के पहले दिन। तो ये मणिस्तंभ लीला, ये प्रथम नवनीत हरण की झांकी को देखकर मानो वर्षा सुंदरी उन्मादिनी हो गई और वो ब्रज में घूमने लगी। वन उपवन नद नदी हृदय सरोवर, जहाँ जाती वहीं उसका हृदय उमड़ पड़ता। कवि की भाषा है, हृदय उमड़ पड़ता वर्षा सुंदरी का। वो नाचने लगती। और वर्षा सुंदरी का जो कृष्ण घन परिधान, काला वस्त्र, ये आकाश में उड़ने लगता। मेघ इधर उधर काले बादल दौड़ते ना, उपमा है। काले बादल जो हैं ये वर्षा सुंदरी के काले वस्त्र हैं। इन बादलों का इधर उधर घूमना ये मानो इसके अंचल का उड़ना है।
तो ये नृत्य के आवेश में वर्षा सुंदरी सुदूर आकाश में उड़ गई, चली गई दूर। तो क्या होता है, ये जो किरण, ये इंद्रधनुष होता है, ये क्या है? वर्षा के दूर चले जाने पर, अपगत हो जाने पर, और आकाश में अंशुमानी सूर्य की किरणें इंद्रधनुष के रूप में उदित होती हैं। तो मानो नृत्य के आवेश में वर्षा सुंदरी सुदूर आकाश में उड़ चली और सूर्य की किरणों ने मानो उसके गले में रत्नों का हार पहना दिया, इंद्रधनुष। परंतु जिसने श्री कृष्ण को धारण कर लिया अपने अंक पर, बहुत समझने का विषय यह है। तो एक प्रकार का रूप है। जिसने अपने अंक पर श्री कृष्ण को धारण कर लिया, उसको किसी दूसरे आभूषण धारण करने की लालसा नहीं रहती। ये जब तक श्री कृष्ण श्याम सुंदर हमारे अंगों पर नहीं आ जाते, तभी तक अंगों पर किसी दूसरे आभूषण को धारण करके शोभा बढ़ाने की कल्पना की जाती। पर अब तो वो श्री कृष्णचंद्र कर्णांकित ब्रजपुर का आभूषण वो स्वयं बन जाना चाहती है वर्षा तरुणी। अपने अंग का अणु वो ब्रजपुर में विलीन कर देना चाहती हैं। इसीलिए उसने किरणों के उपहार रत्नों के हार को तोड़ डाला और उन 7 रंगों के रत्नों के द्वारा ब्रजेंद्रपुरी को सजाने को, जिससे मानव क्षितिज को छूती हुई उसने बंदरवार बांध दी। तो ये इस अवस्था में खेलते हुए श्याम सुंदर चले गए बगीचे में। वर्षा बंद हो गई, इंद्रधनुष का उदय हो गया। उसको देखते हुए, नाचते फानते हुए, कूदते हुए श्याम सुंदर ब्रजपुर की वाटिका में जा पहुंचे और साथ उनके मित्र तो नंद के उद्यान में उस्तमाल वेदिका पर अपने सखाओं के साथ बैठे और एक वृक्ष की गोद में, वो वृक्ष में सखाई, उसकी गोद में सिर रखकर आधे सोते हुए से रत्न धनुष की शोभा देखने लगे श्याम सुंदर। अब वो इंद्र के धनुष के सौंदर्य का वर्णन अपने सखाओं से करने लगे, पर उनके स्वयं श्रीअंगों का जो सौंदर्य है वो कितना मोहक है, इसे वो खुद नहीं अनुभव करते। वो उनकी सघन कुंतल राशि, वो घने घने काले कुंचित केश, मुख चंद्र पर बिखरी हुई वो अलकावली की लटें, काले केशों की लटें, वे विशाल नेत्र, वो मधुर बोलनी, वो मधुश्रावी अधर युगल, वो ललित भगवान के चरणार विंद, चंचल चेष्टाएं, इन्हें जो निहार सके उसे ही भान होता है कि इस सौंदर्य में कितनी मादकता भरी है, कितना नशा है। ऐसी मादकता जो मन प्राण इंद्रियों को विमोहित कर दे। श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष रहने पर भी उनकी रूप सुधा नेत्रों के नित्य रूप सुधा में नेत्रों के नित्य निमग्न रहने पर भी चित्त हाहाकार कर उठे कि हाय कृष्ण के दर्शन मुझे कब होंगे। चिकुरम बहुलम विरलम भ्रमरम मृदुलम वचनम विपुलम नयनम अधरम मधुरम ललितम वदनम चपलम चरितम कदा अनुभवे, कब दर्शन होंगे। तो इसी समय ये स्थिति है, इंद्रधनुष का उदय हो गया है। ये नंदपुर की वाटिका में श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ विराजमान है, अर्धशायित से हैं और सखाओं को इंद्रधनुष का के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। इस अवस्था में एक ब्रज सुंदरी आई, एक गोपी आई और गोपी ने आकर कहा श्याम सुंदर से, नीलमणि तुम्हें आनंद रानी ब्रजेश्वरी बुला रही हैं, घर चलो मेरे साथ। अब श्री कृष्णचंद्र को यह अवकाश कहाँ, वो तो खेल में और वर्णन में प्रमत्त, उनके पास समय कहाँ कि वो आह्वान का उत्तर भी दे सकें, जबान से हाना भी कह सकें। वे तो सुंदर धनुष के अरुण नारंग, वो लाल पीले हरे उज्जवल नील और अरुण, ये वर्णों का विश्लेषण करते हुए सखाओं को समझा रहे हैं
और रंगों की गणना कर रही हो। ये तो एक रंग देखा, दूसरा, तीसरा। अब गिनना तो आता नहीं, गिनना नहीं आता उन्हें, अभी छोटे बच्चे हैं। और वो गणना से परे है ना, उनकी गणना में कोई आता नहीं। तो वो भज सुंदरी थी। जब बदले में उत्तर नहीं मिला तो बस अपलक नेत्रों से देखने लगी। वो श्याम सुंदर का वो सुंदर मुखार बिंद, तो देखते देखते भला किसके नेत्र हटे। तो बुलाने आई थी, पर वो बाल्य माधुरी का रस पान करने लगी। प्रमत्त होकर चुपचाप स्तब्ध खड़ी रह गई। कुछ क्षणों के बाद मनुष्य श्री कृष्ण ने ही इशारा किया, आंख से संकेत किया, जगाया उसको। तब उसे पता लगा, अरे मैं तो देखने तो आई नहीं थी, देखने में ही मुग्ध हो गई, मैं तो बुलाने भी तो आई हूँ। तो स्मरण होने पर फिर कहा, नीलमणि, श्याम सुंदर, मैया बुला रही है, चलो ना। तो बोले, ना ना, अभी तो मैं खेलता हूँ, जाऊंगा नहीं, माँ से कह जाऊंगा नहीं। ये गोप सुंदरी, ये गोपी नंद भवन से आई थी। नंद भवन में पहले आई थी, तो इसने दूसरी ये नंद ब्रज की देवियों के मुख से श्री कृष्णचंद्र के मणिस्तंभ में अपने प्रतिबिंब से दिखने वाली लीला का ये विस्तृत वर्णन सुना था। प्रथम करी हरि माख न चोरी, ग्वालिनी मन इच्छा करी पूर्ण, आप भजे ब्रज खोरी। ये जो लीला पहले दिन की हुई, इसका वर्णन सुना। सुनकर वो प्रेम में डूब गई। उसके मन में भी आया कि आज मैं चलूं, कल तो उसके यहाँ ये आनंद हुआ और मेरे यहाँ भी हो। तो ब्रजेश्वरी के पास वो जा पहुंची थी और गदगद कंठ से जाके उसने पूछा था, ब्रजरानी, नीलमणि कहाँ चला गया? नीलमणि नाम उनका, मणि तो है ही, चमकता हुआ है। वो शंकराचार्य ने कहा, सच्चिन्मयी नीलिमा, ये चिदानंदमयी नीलिमा है, एक बड़ी मनोहर। तो गोपी ने कहा, जाते ही पूछा, ब्रजरानी बताओ नीलमणि कहाँ चला गया, दिखा नहीं। अब उसकी आंखें तो लगी उसकी खोज में, तो नंदरानी को थोड़ी देखने आई थी और नंद भवन की शोभा को थोड़ी देखने आई थी। वो तो देखने आई थी नंदलाल के मनोहर मुख कमल को। वो दिखा नहीं तो पूछा कहाँ गया। तो नंदरानी ने, यशोदा मैया ने उद्यान की ओर संकेत किया और बोली कि बहन, तू उधर अगर जाए, तू अगर उधर जाए तो कह देना कन्हैया से कि मैया बुला रही है, और है बड़ा चंचल भला, वो सहज में बात मानने वाला नहीं, जरा निहोरा कर करा करके उसे अपने साथ ही लेते आना। अब तो इसको बड़ा अधिकार मिल गया मैया का दिया हुआ, बुलाने भी जाओ और खड़ी रहकर देखने का भी अवसर प्राप्त हो गया। बोले नहीं आता तो क्या करे मैया, खड़ी खड़ी उसे बनाती रही घंटे 2 घंटे, अवसर मिल गया ना देखने का, देखती रहूंगी उसको और फिर साथ लेती आना, ये भी कह दिया। तो कहेगी लल्ला साथ चल, मैया ने बुलाया है, तो साथ ले चलने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो बस वो मंत्र मुग्ध हुआ जैसे वो चला जाता है। माता का आदेश पाते ही मंत्र मुग्धा से वो तुरंत दौड़ पड़ी उद्यान की तरफ और तमाल वेदी पर दूर से उसने सुना गोप बालकों का वो कोलाहल। तो उस कोलाहल ने मानो पता बता दिया कि वो सरकार इस समय कहाँ क्या कर रहे हैं। ओ हो अल्लाह मच रहा है, मजे में हंसी खेल। वो शांत प्रशांत नहीं, यहाँ तो हंस रहे, नाच रहे, खेल रहे, कुदक रहे ऐसे। तो उस कोलाहल ने मानो पता बता दिया कि श्याम सुंदर कहाँ है। उसी ओर वो गई, जा पहुंची और जा करके कहा कन्हैया चल। तो कन्हैया ने जब अस्वीकार कर दिया तो वहीं बैठ गई। अब महाराज क्या करे, वो तो जादू ना, रूप का जादू, जिसे देखकर मुनिजन मोहित हो जाते हैं। ये तो छोटे से मनोहर शिशु हैं ही, ये जब बड़े होते हैं तो ये 15 वर्ष से ऊपर नहीं होते। 15 साल की उम्र इनकी हमेशा रहती है, नित्य नव किशोर रहते और इनकी रूप माधुरी निरंतर बढ़ती रहती है प्रतिक्षण प्रतिपल। तो बड़े बूढ़े व्यास सरीखे, भीष्म सरीखे ऐसे लोग जब इनके मुखमंडल की ओर देखते तो उनकी आंखें अपलक रह जाती महाराज। फिर इनके इस बाल
चपल महान मधुर रूप का तो कहना ही क्या है। तो बैठ गई वो गोपी, उसके नेत्र निर्निमेष होकर के लग गए श्याम सुंदर के मुख कमल की ओर, भंवरे बन गए, नेत्र मधुप हो गए, उस मुख कमल रस का मकरंद पान करने के लिए लग गए उधर, और नेत्र छल छल करने लगे। नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए। इसलिए नहीं ये घर क्यों नहीं चल रहे हैं, इसके तो हृदय की वेदना कोई दूसरी है। अपना अपना अलग अलग राज्य होता, कोई क्यों रोता, कोई क्यों रोता। तो इस गोपी के हृदय में एक दूसरी चीज है, दूसरी वेदना। सोच रही कि हाय हाय, मैं अभागिनी नंद भवन से इतनी दूर क्यों बसी, भला मेरा घर दूर क्यों हुआ। तो जैसे श्री कृष्णचंद्र कल उस गोपी के घर पहुंच गए, नजदीक ही था उसका घर, तो निकले कि जा पहुंचे। मेरा घर यदि नजदीक होता तो मैं आशा करती कि मेरे घर भी आएंगे और माखन आरोगेंगे, पर मेरा घर तो बहुत दूर। अब वो आशंका होती है अपने लाभ में कि भाई क्या करें, इतना दूर घर, कहें का साहस भी तो नहीं होता कि हमारे घर आओ, कहेंगे तेरा नौकर हूँ, इतनी दूर आऊंगा, क्या मेरे घर में माखन नहीं। तो कहने का साहस नहीं, लेकिन प्राण में टीस पैदा हो गई। उस गोप सुंदरी के प्राण टीस उत्पन्न करने लगे, इसलिए उसके नेत्र भर आए, इसलिए उसकी आंखें छल छल करने लगी। वो अपने भावों को रोकना चाह रही थी, वो अपने भावों का संवरण करना चाहती थी, किंतु कर नहीं पाती। अंदर का जब आवेग उठा, उस आवेग को वो रोक न सकी। वो आवेग द्रवित होकर नेत्रों में सुधा बनकर, जल बनकर नेत्रों में आ गया महाराज। तो वो जितना ही श्री कृष्णचंद्र के उस सलोने सांवरे मधुर मनोहर मुख कमल की ओर निहारती है, उतना ही उसकी लालसा अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है, उतना ही उसको दूरी का अधिक अनुभव हो रहा है, उतनी ही निराशा होती है, और उतना ही उसका दुख संताप बढ़ रहा है। ये होते होते उसे अनुभव होने लगा कि अब तो बेहोश हो जाऊंगी, कितना शून्य हो जाऊंगी। उसने सोचा कि अगर कुछ ही क्षण और यहाँ रुकी रही तो इस लालसा के भार से कितना शून्य हो जाऊंगी, फिर ये देखूंगी कैसे। कितना शून्य होने का डर नहीं, डर इस बात का है कि अगर होश नहीं रहा तो ये मुख कमल दर्शन का जो आनंद प्राप्त हो रहा है ये कैसे होगा, ये तो इनकी स्वच्छंद आनंदमय क्रीड़ा में विघ्न हो जाएगा। इसलिए उसने अपने साहस को बटोरा, हिम्मत की और उठ खड़ी हुई और नंद भवन की ओर लौट पड़ी, कहने को मैया को कि श्याम सुंदर नहीं आए। उसे पथ नहीं दिख रहा, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही, दोनों कपोल उसके भीग रहे, मार्ग दिखना बंद हो गया। किसी तरह अपने को संभाले और नेत्रों में हृदय में श्री कृष्ण की झांकी रही। आंखों के सामने श्याम सुंदर और आंख मूंदे तो हृदय में श्याम सुंदर, बस नेत्रों में हृदय में श्याम सुंदर की झांकी लिए वो चली जा रही, अपने को संभालती हुई, होश नहीं। किसी प्रकार माया ने, भगवान की कृपा शक्ति ने पहुंचाया। ब्रजेश्वरी के पास जाकर के पहुंची, थोड़ा धैर्य आया और कहा मैया नीलमणि ने आना स्वीकार नहीं किया। अब ठहर नहीं सकी, दौड़कर अपने घर चली गई। अब इस गोप सुंदरी के मन में क्या भाव आए इसका पता किसी को नहीं, कोई नहीं जानता इस बात को। इस गोपी ने वहाँ क्या देखा, इसके मन में कौन कौन सी भाव तरंगे आई, इसके मन में किस किस प्रकार की इच्छा उत्पन्न हुई, इसने क्या क्या श्याम सुंदर से चाहा और कैसे इसके मन में निराशा सी आई, इस बात को कोई नहीं जानता इसके सिवा। परंतु ब्रजेंद्र नंदन स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य लीला महाशक्ति को सब ज्ञात है, वो सब जान रही हैं। वे लीला महाशक्ति ही तो यशोदा के वात्सल्य सुधा सागर पर तैरते हुए श्री श्याम सुंदर की चेष्टाओं का नियंत्रण करती है। लीला महाशक्ति ही वात्सल्य अमृत सागर
जो नंद रानी का है, उसमें संतरण करते हुए, उसमें तैरते हुए ये श्री श्याम सुंदर की चेष्टाओं को का नियंत्रण किया करती है लीला महाशक्ति। वात्सल्य की कौन सी नदी इस सागर में मिली, उसका कहाँ संगम है, कौन सी वात्सल्य धारा अब मिलने आ रही है, कहाँ संगमित होगी, किस संगम पर, किस वात्सल्य तीर्थ पर श्री ब्रजेश कुमार को आज स्नान करना है, इन सब की पूरी सूची उस लीला शक्ति के पास है। कहाँ ले जाना है आज किस घर में श्याम सुंदर जाएंगे, कहाँ जाकर के किस गोपी को निहाल करेंगे, किसके हाथ का माखन खाएंगे, किसके माखन को देखकर नाचेंगे, किसके माखन को चुरा करके अपने श्री मुख में रखेंगे, धन्य करेंगे माखन को, किसके घर को पवित्र करेंगे, आज कहाँ से भागेंगे छिपकर। ये सारी चीजें, ये जो लीला शक्ति उनकी है, उनके प्लान में, उनके नक्शे में पूरी पूरी है कहाँ क्या जाना है। तो अपनी इच्छा अनुसार ये लीला शक्ति एक निर्दिष्ट क्रम से श्याम सुंदर को लहरों पर बहाती हुई किसी संगम पर ले जाया करती है, जहाँ वे स्नान करते हैं, अंजलि भरकर वात्सल सुधा का पान करते हैं, वहाँ एक दो छींटे किनारे पर बिखर जाया करते हैं। भला ये बस उन्हीं बिखरे हुए वात्सल्य बिंदुओं से ही जगत में वात्सल्य स्रोत में उसका संचार होता है। जितनी माताएं आज तक जगत में हुई और जितनी माताएं हैं और जितनी माताएं भविष्य में होंगी, उन सारी माताओं का जो वात्सल्य सुधा रस है, वो अगर इकट्ठा कर लिया जाए सारा का सारा, तो ये जो बिखरी बूंदें कहीं कहीं पर पड़ी हैं इनकी श्याम सुंदर के वात्सल्य रस पान की, इन बूंदों का ही वो सारा विस्तार है, जगत का सारा वात्सल्य। तो लीला शक्ति को पूरा इस बात का पता है, और लीला शक्ति को ब्रज सुंदरी के हृदय की धारा का पता है। गोपी के मन में क्या आया, गोपी ने क्या चाहा, उसके मन में आया कि श्याम सुंदर कल उसके घर गए थे, आज मेरे घर आए, मेरे घर आकर के उसी प्रकार से मेरे घर में मणिस्तंभ तो नहीं है, पर न सही मणिस्तंभ नहीं होगा तो और अच्छा। मणिस्तंभ को देखकर वो भागे ना, खाते खाते भाग गए, कुछ ही खाया, उनको डर हो गया कि दूसरा कोई यहाँ पर बच्चा पहले से आया हुआ है, हिस्सा देने लगे, नहीं हिस्सा लिया उसने तो डर के भाग गए, क्योंकि उसे हंसी आ गई थी गोपी को। तो मेरे यहाँ मणिखंबा तो है नहीं, तो मैं तो कहीं बाहर आ जाके कहीं पर छिपूंगी तो मुझे हंसी आएगी, नहीं तो ये मजे में खाएंगे, विशेष आनंद आवेगा। इस बात को, गोपी के हृदय की बात को जान गई लीला शक्ति, और इन्हें तो प्रत्येक संगम पर श्याम सुंदर को नहलाना है, अवगाहन कराना है, प्रत्येक पवित्र गोपी प्रेम सुधा का आस्वादन कराना है, प्रत्येक गोपी के हृदय को निहाल करना है, प्रत्येक गोपी के मन की कामना को पूर्ण करना चाहती है लीला शक्ति। वो किसी के विशुद्धानुराग को कोरा नहीं रखना चाहती। जिसके हृदय में विशुद्धानुराग हुआ और उस अनुराग में जैसी जैसी चाह पैदा हुई, उसी चाह को पूरी करने के लिए ये महालीला शक्ति पहले से तैयार होकर के वैसी रचना करने की योजना बनाने लगी। इसीलिए वो क्रमशः लीला शक्ति सबके लिए द्वार खोलती रहती हैं, अतः इसके किवाड़ भी खोलने चली। बस श्री कृष्णचंद्र उसी प्रकार से पेड़ के नीचे विराजित हैं, और ये वर्षा ऋतु के अनुरूप सखाओं में खेल चल रहा है। अब ये सुबल जो है, ये एक नए खेल की योजना बनाई उसने। सुबल ने एक नए खेल की योजना रची, जैसे योजना बनती है ना अपने यहाँ आजकल बड़ी बड़ी, तो उनके यहाँ बड़ी मधुर मधुर योजना बनती बच्चों में। तो सुबल ने कहा कि देखो भाई, एक खेल की नई बात हमने सोची है। श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हाँ बोले, बताओ भैया क्या सोची, सखाओ सुनो जरा, सुबल क्या कह रहा है। तो सहसा श्री कृष्णचंद्र ने कि आंखें मुंद गई, नेत्र निमीलित हो गए, और ठीक इसी समय लीला शक्ति का संकेत पाकर भगवान की सर्वज्ञता शक्ति ने उनके हृदय का स्पर्श किया।
लीला शक्ति के संकेत से सर्वज्ञता शक्ति ने श्याम सुंदर के हृदय में संकेत किया। आंख मूंदते तो धीरे से बोली कि बाल लीला विहारन, हे नाथ, हे मेरे स्वामिन, मैं वात्सल्य वाली गोपियों के कुछ हृदय चित्र लिख करके ले आई। मैंने किस किस गोपी के हृदय में क्या क्या भावना के चित्र बने, उन चित्रों को उतार कर ले आई, उनका फोटो ले आई और उनका वर्णन लिख करके ले आई। सर्वज्ञता शक्ति, सर्वज्ञ है ना भगवान, सबके हृदय की जानने वाले सर्वांतर्यामी। तो वो जो शक्ति भगवान की सर्वज्ञता, उसको कह दिया था लीला शक्ति ने कि देखो भाई, जहाँ जहाँ जिस गोपी के मन में जो आए उसको देख के आगे बताना। तो लीला शक्ति की प्रेरणा से भगवान ने आंख मूंदी तो सर्वज्ञता शक्ति आ गई। आकर के कान में बोली कि देखो भाई, मैं श्री कृष्ण उन गोपियों के हृदयों के चित्रों को उतार लाई हूँ, सबके फोटो ले आई हूँ। जो गोप सुंदरी तुम्हें आज बुलाने आई थी, उसका फोटो ये है। उसका फोटो दिखाया, उसके हृदय का चित्र दिखाया। इसके पश्चात वो बोली कि देखो देव, कि अगणित गोप रमणियों के हृदयों के चित्रों को देख लो, सबकी उत्कंठा को परख लो। ये देखो, इन सभी गोपियों ने तुम्हारे लिए कितने स्नेह से नवनीत सजा के रखा है। उनके वे अपने व्याकुल प्राणों से किस किस प्रकार से तुम्हारी पल पल प्रतीक्षा कर रही हैं कि श्री श्याम सुंदर हमारे घर आए और छिपकर माखन आरोग हैं। सर्वथा अमर्यादित स्वरूप भूत परमानंद से वितरण, परमानंद से स्वादन के लिए ही तो तुम्हारा उत्पन्न हुआ नाथ। उस रस की उपयुक्त पात्र तो ये ब्रज गोपिका ही हैं। ये तुम्हारा रस प्राप्त करने और तुम्हें रस देने के लिए प्रस्तुत बैठी है नाथ। ब्रज से अतिरिक्त ये बात कहाँ आवेगी। तो हे वांछा कल्पतरु, इन सब के मनोरथ पूर्ण करो। गोप सुंदरियों के वात्सल्य सागर में, गोप सुंदरियों को वात्सल्य पयोनिधि में डुबो दो नाथ। बस सर्वज्ञता शक्ति के ये कहते ही श्याम सुंदर के अधरों पर मुस्कान आ गई। लीला शक्ति की प्रार्थना का उन्होंने समर्थन किया। मन में यह विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं। सर्वज्ञता शक्ति ने ब्रज गोपियों के हृदयों के फोटो दिखा दी। उन सब के फोटो को देख करके श्री कृष्ण के मन में क्या आया, मन में यह विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं। गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं। बाल रूप जसुमति मोहि जाने, गोपिन मिली सुख भोग। सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग। नंदन नंदन उठ बैठे और हंसकर सखाओं से बोल योजना बन गई। अब तैयारी, अब योजना के अनुसार काम शुरू करना है। तो हंसकर सखाओं से बोले कि भैया देखो, एक नया खेल सूझा है। अब जहाँ श्याम सुंदर का ये नया खेल सूझा, वहाँ सुबल वाली बात तो पीछे रह गई। सब सखाओं ने आतुर भाव, हाँ कन्हैया बताओ ना, तुमने क्या सोचा है, तुमने क्या सोचा है, कानून बताओ। तो ये बोले कि भाई माखन का खेल खेलना है। माखन का खेल, माखन उछाला, बोले उछालना नहीं, माखन खाने का खेल है, खाने का खेल। ये तुमने बड़ा अच्छा। दो चार ने कहा बोले ये खेल होगा कैसे, माखन खाने का खेल कहाँ होगा, माखन कहाँ से आएगा। सखाओं ने पूछा, नंदरानी तो हमें माखन घर में घुसने देंगे नहीं। तो श्याम सुंदर बोले अरे हमने सब बात सोच ली है। अब उन्होंने अपनी योजना सामने रखी। श्री कृष्णचंद्र ने नवनीत हरण लीला की अपनी विस्तृत योजना सखाओं के सामने रख दी कि कैसे हम लोग इकट्ठे हों, कैसे छिप करके प्रत्येक गोपी के घर जाएं, कैसे मैं मटकी उठाऊं, कैसे सब लोग हम लोग मिल करके खाएं, और मटकी ऊंची हो तो कैसे उखल पर चढ़ा जाए। सब योजना पहले से। और उखल भी अगर नीचे रहे तो उखल पर एक सखा और उस पर सखा वो चढ़ जाए, और उस पर भी छींका ऊंचा रहे तो एक हाथ में लोहे की सीख रहेगी, उसके हांडी के पेंदे में छेद कर दिया जाए। और यदि किसी गोपी को बाहर भेजना हो तो उसके बच्चों को साथ मिला लिया जाए, उसी के बच्चे, और अपनी घर में चोरी करवाने माँ को बाहर भिजवा दे। ये सारी योजनाएं बन गई। उन्होंने कहा फिर अकेले, बोले अकेले नहीं भैया, बंदरों को बांटेंगे
पशु पक्षियों को खिलाएंगे, सब योजना। अब इस योजना में पशु पक्षी भी शामिल, बंदर भी शामिल। और बोले फिर क्या करोगे? बोले फिर भैया क्या करेंगे, माखन की कीच मचा देंगे वहां पर। प्रत्येक गोत्री घर में माखन का कीचड़ हो जाए, उसमें नाचेंगे। जब तक वो नहीं आएगी तब तक नाचेंगे माखन में। अब ये सब योजना बन गई, तो अब सखाओं के आनंद का पार नहीं। बोले कन्हैया बड़ा बुद्धिमान भाई, ऐसी ऐसी बातें सोचता है ये। सब ताली पीट पीट कर नाचने लगे तमाल वेदी पर। और बोले ठीक, हम नंद बाबा की सौगंध, भैया तू बड़ा सयाना है। नंद बाबा की सौगंध खा खा करके और उसकी बुद्धि की तारीफ करने लगे सखा सब। करें हरि ग्वालन संग विचार, चोरी माखन खाऊ सब मिली, करहु बाल बिहार, करें हरि ग्वाल संग विचार। यह सुनत सब सखा हरखे, भली कही कन्हाई, हंस परस्पर देत तारी, सोह करी नंदराज, करें हरि ग्वाल संग विचार। नंदराज सौगंध दे करके और कन्हैया ने भली बात सोची, भली बात सोची। ये सब कहने लगे, कहा तुम यह बुद्धि पाई, श्याम चतुर सुजान, सूरज प्रभु मिली ग्वाल बालक, करत है अनुमान, करे हरि ग्वाल संग विचार। अरे बोले कन्हैया तू तो नन्नो सोई है, अभी हमारे जैसोई है, ऐसी बुद्धि तूने कहाँ से पाई? अब सब हंसे हंसा। बोले अब तो रोज माखन खाने को मिलेगा। इनको मन तो था, पर कन्हैया जब तक नेता न बने तब तक इनका काम चले कैसे? और ये नेता बनने पर फिर कोई डर नहीं। ये कहें कि चलो आज हम गोपी के घर पर चढ़ाई करनी है, दल बल ले करके, तो सब तैयार। तो लड़ना है गोपी से। बोले सबके हाथों में अंगूठे हैं, बाहर निकले खूब 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 दिखाएंगे अंगूठे, चिड़ा चिड़ा करके गोपी को भागेंगे, ले रक्षा करती अपने माखन के लिए, हम तो खा के जा रहे हैं। तो सब तैयार हो गए। अब ये तो वाटिका में थे ना, आप याद है ना आप लोगों को, बगीचे में बैठे थे और नंदरानी ने गोपी को भेजा था, बुलाने आई थी, उन्होंने ना कर दिया था। अब यहाँ तो नई योजना बनी, तो योजना में संध्या हो गई। योजना बनते बनते शाम हो गई। सूर्य महाराज अस्ताचल की ओर जाने लगे। ब्रजेश्वरी ने देखा कि अब तक नहीं आया, क्या बात है? यहाँ तो माखन के भावी आनंद में सब के सब चूर हो गए। बोले कल से खूब माखन मिलेगा। अब घर की बात याद नहीं आई, भूल गए। बच्चे ही तो ठहरे ना, भूल गए। जब देखा दूर से रे मैया आ रही है, तब तो जरा सहम गए कि मैया कहीं डांटेगी, कितनी देर कहाँ रह रहे तू? तो खड़े हो गए। बोले अब जरा बोलो मत, चलो। और अपनी मोहिनी चितवन के संकेत से सब सखाओं को कार्यक्रम बता दे गए। बोले अपना जो प्रोग्राम है वो ये है, भला याद रखना, सब प्रोग्राम में गड़बड़ न होने पर जो योजना बनाई है उसके अनुसार काम करना है। अब महाराज महल में पहुंचे और जा करके माता ने बड़े लाड प्यार से खिलाया पिलाया। वो उनके स्नेह सुधा से सिक्त होकर के सो गए। सवेरे ही प्रभात होते ही जगे। सखा मंडली तो आज तैयार खड़ी थी, तो रोज तैयार रहती, और आज तो योजना थी। यशोदा रानी ने बड़े चाव से प्रेम से उबटन लगाया, स्नान कराया, श्रृंगार आदि से सजाया अंगों। एक जगह आया, बोले एक दिन यशोदा मैया बावरी हो गई। श्रृंगार करे फिर उतार दे, श्रृंगार करे फिर उतार दे, श्रृंगार करे फिर उतार दे। तो गोपियों ने कहा मैया बावरी हो गई, कहाँ है तो क्या बात है, कैसे उतार रही थे? तो बोले कैसे क्या कहूँ, जब उतार देती हूँ तो सुंदर लगता है ये, और गहने सजा देती हूँ तो बड़ा पुरुष समाज होता है। माने गहनों से वो सजते हो, ऐसे श्याम सुंदर नहीं है। उनके तो अंग अंग गहने हैं, उनके अंगों पर गहने जाकर शोभा पाते हैं। उनके अंगों से गहनों की शोभा है। उनके अंग जो हैं ये गहनों के भूषण हैं, गहने उनके भूषण नहीं। पर माँ तो सजाती, सजाया माँ ने। सखाओं के साथ बैठ कर अब माँ ने कहा कलेवा तो कर लो। कलेवा वलेवा किया, माँ ने सबको पान बीड़ी दिए। अब बोले जाओ खेलो। माँ के पास इतनी बात है, बच्चा खा पी ले और डर नहीं तो बोले जाओ खेलिए। खाए पिए नहीं तो माँ खेलने की नहीं आज्ञा देती, भूखों नहीं जाने देती। खा पी लिया बच्चे ने, बोला अच्छी बात है खेल आओ, पर खाने के टाइम पर आ जाना भला। तो मैया ने आज्ञा दे दी। ये तो अपना बड़े आनंद का नाद करते हुए निकले बाहर, साथ साथ
गोप शिशुकर, आगे आगे श्याम सुंदर और पीछे पीछे गोप बालक। अब ये गोपों ने पूछा नहीं कहाँ जाना है, वो तो पीछे जहाँ कन्हैया वहाँ, कन्हैया जहाँ ले जाए वहीं। तो नंद नंदन का अनुसरण कर रहे हैं। तो नंद नंदन बिना रुके सीधे, दूर तो था घर, तो उसी कल वाली गोपी घर जा पहुंचे। मानो पहले से नंबर देख रखे हों घर के। ठीक निशाना था ना, अपमत्ते वेदव्यम, जहाँ जाना वहीं जाए श्याम सुंदर। तो ठीक पहुंच गए उसी घर में जहाँ वो जो गोपी तमार वेदी पर बुलाने आई थी, उसी के घर, उसके नजदीक पहुंच गए। उस समय वो गोपी जो रही सो दही मथ रही थी। अब उसके तो लगा ध्यान, दही मथ रही और श्याम सुंदर का जो रूप कल देख करके आई थी वो उसके आंखों के सामने, और तन्मय हो रही, अभी आवेंगे, जल्दी से मक्खन निकाल लें और अभी आवेंगे। बस इस प्रकार वो बावड़ी सी हुई, तन्मय हुई, मथ रही थी। तो इतने में श्याम सुंदर ने देखा कि अभी ये कुछ बेहोश सी है, असावधान की घर चोरी ठीक होती है। इसी अवसर पर नवनीत हरण के लिए आप पधारे और खिड़की से देखा, खिड़की रही है तो पहले झांकना पड़ता है ना चोर को, कैसे क्या अंदर क्या हो रहा है। तो खिड़की से गवाक्ष से सखा सहित गए माखन चोरी, देखो शाम गवाक्ष पंथ हुए मथत एक दधि भोज। गवाक्ष से, खिड़की से और खिड़की के छेद से देखा श्याम सुंदर ने कि ब्रज सुंदरी दधि मंथन कर रही हैं। अब महाराज आकाश में भीड़ लग गई, देवताओं ने, किन्नरों ने, विद्याधरों ने, गंधर्वों ने। ये तो नई लीला कभी आज तक देखते नहीं, कहीं किसी के ध्यान में आई नहीं। श्री भगवान ने, श्याम सुंदर ने, ब्रह्म ने किसी अवतार में कहीं पर भी माखन चुरा के खाया हो, ये लीला गंधर्वों ने, किन्नरों ने, देवों ने कभी देखी नहीं रही। आज इस मोहिनी परम मनोहारिणी मधुर मनोहर लीला का दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। अरे भाई देखो तो, ये माखन चोरी करने आया कौन है? विचार करें देवता आपस में। बोले भाई क्या विचार करें, जिसके एक एक रोमकूप में जैसे आकाश में वायु से हिलते हुए एक शुद्ध रजकण उड़ते रहते हैं, इसी प्रकार बल्कि उत्तरोत्तर 10 गुणित सप्त आवरणों से समन्वित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ जिनके रोम रोम में घूमते रहते हैं, जिनका अंत स्वर्गादि लोकाधिपति ब्रह्मा इंद्रप्रवती नहीं जानते, नहीं जान सकते, जो इतने अनंत हैं कि अपना अंत स्वयं नहीं जानते, जिनके स्वरूप का साक्षात वर्णन श्रुतियां कर नहीं पाती, यही वो है, यूं बता नहीं सकती। इसलिए वो कहती हैं अस्थूल मदीर्घ मदोहित मशे, वो अर्थात वो न स्थूल है, न छोटा है, न क्षुद्र है, न विशाल है, न अरुण है, न द्रव है, न छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न संग है, न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कर्ण है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है, न उसमें अंतर है, न बाहर। इस प्रकार निरसन करते करते श्रुतियां जिनमें जाकर समाप्त कर देती हैं अपने आप को, अपनी सत्ता को विलीन करके सफल हो जाती हैं। जुतपयेवतेन ये मंत्रतया तुम यदंतरांड निचया लनुसावरणा खैवरजांसी वांति वयसा स यच्छ्रुतस्वतैव भवन निधना। भागवत का श्लोक है। तो जो इस विश्व का संकल्प करते हैं, जो विश्व के आदि में, मध्य में, अंत में स्थित है, जो प्रकृति पुरुष के स्वामी हैं, जो विश्व का सृजन करके जीव के साथ इसमें प्रविष्ट हो गए हैं, जिन्होंने जीव भोगायतन शरीरों की रचना की है, जो इन शरीरों का नियंत्रण करते हैं, जिन्हें प्राप्त कर जीव जैसे सुषुप्ति में निमग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही माया पास से मुक्त हो जाता है। जो नित्य अच्युत स्वरूप में स्थित हैं, जिन्हें माया कभी स्पर्श नहीं कर पाती, जो सर्वथा विशुद्ध और अभय पद हैं, जिनका निरंतर चिंतन करना जीव का एकमात्र कर्तव्य है, वे नराकृति ब्रह्म, वे प्रकृति पुरुष के स्वामी पुरुषोत्तम ही तो आज ब्रज सुंदरी के घर नवनीत हरण करने, माखन चोरी करने आए हैं। तो ये विश्व चमत्कारिणी लीला, देव मुनिमन हारिणी लीला, इस लीला को देखने के लिए
आज ये सब के सब अमर देवता किन्नर गंधर्व आकाश पथ में आकर इकट्ठे हो गए हैं और देख देख कर चकित हो रहे। तो आप लोग ये समझते हैं क्या ये चोरी है? चोरी होती है पराई वस्तु की, चोरी होती है किसी की इच्छा के बिना कोई चीज ले ले तब, किसी अनुपस्थिति में कोई अधिकार कर ले तब, अपने हथियाने की भावना से करे तब। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वस्तु कौन सी ऐसी चीज है जो श्री कृष्ण के सिवा कुछ और है? उनकी नहीं, वही है, उनकी वस्तु नहीं, उनके सिवा कोई नहीं कि जिसको वो अपने अधिकार में करें। उनके अतिरिक्त कौन है कि जिसकी इच्छा के बिना ये उसके अनुपस्थिति में वस्तु ग्रहण करें। नान्यत भगवत किंचित भाव्यम सदात्मकम, भाव या भाव, कार्य रूप में कोई वस्तु नहीं जो किसी श्याम सुंदर से भिन्न हो। तब ये कब, कहाँ, किसकी, किस लिए, कौन सी वस्तु चोरी करने वाले होंगे? तो फिर ये क्या है? ये है वात्सल्य रस वितरण की एक प्रकृष्ट प्रक्रिया। ये है नैवेद्य की नवीन प्रेम पद्धति। ये है रसास्वादन की एक पवित्र प्रणाली। ये है भक्त मनोरथ पूर्ति की एक मधुर मनोहर सुंदर योजना। और यह है बाल्य लीला बिहारी श्याम श्याम सुंदर के बाल्यावेश की एक अप्रतिम झांकी। इस झांकी की जय बोलो। तो दधि मंथन करने वाली उस गोप सुंदरी के घर के पास जाकर सखाओं के साथ श्याम सुंदर छिप गए। इसने भी अब बिलोना रोक दिया। उसे दिख रहा था कि माखन ऊपर उठ आया, नवनीत ऊपर आ गया। तो नवनीत तो कभी का ऊपर आ गया था। ये तो जब रात एक पैर शेष थी तभी बिलोने बैठ गई थी, इसको तो होश था नहीं। सोचा सवेरा हो गया आते ही होंगे, तो उसका चित्त तो वहां था नहीं। वो तो मणिमन भवन में जा पहुंची थी और वो श्री कृष्ण को नवनीत आरोगने का मानो मूक निमंत्रण दे रही थी। उसने न जाना कि मैं मुख निमंत्रण देने गई, तो जिसके घर गई उसने जान लिया। और वो जब घर में आ गए तब भान हुआ कि माखन ऊपर आया, इतने भान नहीं हुआ। पर एक नई लीला हुई, तो वो जाए कैसे बाहर। तो घर में जो कमोरी रही उसको तो उठा ले गया। अब कमोरी बिना क्या करे वो बेचारी, तो कमोरी मांगने गई पड़ोसिन के यहाँ। बस इधर चोर को अवसर मिल गया, सूना घर मिल गया ना। कमोरी मांगने वो गई पड़ोसिन के यहाँ। श्याम सुंदर तो ताकने खड़े थे सखाओं के लिए कि देखें कब ये हटे और कब पहुंचे मथानी के पास। अवसर मिल गया, बस सखाओं के साथ जा करके अंतर्गृह में प्रविष्ट हो गए महाराज। तो जितना कुछ दही माखन था सबका सब चटपट भोग लगाकर और मटकी को रीति करके वहीं छोड़कर हंसते हुए बाहर निकल गए। हेरी मखानी धरी माटते माखन हो उतरात, आपुन गई कमोरी मांगन हरि पाई यहाँ घाट। बैठे सखनी सहित घर सुने गधि माखन सब खाए, छूछी हारी मटुकिया गज की हंस सब बाहर आए। उधर से गोप सुंदरी हाथ में कमोरी लिए पहुंची। देखा दूर से ही कि बहुत से बच्चे गोप शिशु हंसते हुए बाहर निकल रहे हैं। बच्चों को बाहर निकाला इसलिए कि पहले खुद बाहर निकल जाए, कोई बच्चा पकड़ा जाए तो अपने पकड़ जाए तो छुड़ा लेंगे, पर बच्चे कहीं न पकड़े जाए इसलिए सखाओं को तो पहले बाहर निकाला। उसके अब नीलमणि सबसे पीछे पीछे अपना मस्त चाल से चलते हुए आए। अब नीलमणि के वो अरुण अरुण अधरों पर उज्जवल नवनीत बड़ा शोभित हो रहा। हस्तकमल माखन से सन रहे। आए गई कर लिए कमोरी घरते निकते निकसे ग्वाल, माखन कर दधि मुख लपटानो देख रही नदलाल। अब तो इस रूप में जब देखा श्याम सुंदर को तो गोपी निहाल हो गई। उसके मनोरथ की पूर्ति हो गई ना। श्याम सुंदर आ जाएंगे मेरे घर, माखन चुरा के खा के भागेंगे, यही तो देखना था। उसके मनोरथ की पूर्ति हो गई, वो महान आनंद से विभोर हो गई। उसको प्रतीत हुआ कि सपना है कि सच्ची बात। अब वो भूल गई सहसा। उसके स्मृति पथ पर मानो किसी ने तूलिका फेर दी। वो सर्वथा भूल गई
कि उसने कभी इच्छा भी की थी कि नीलमणि मेरे घर आकर माखन खाएंगे। तो अतीत के जो वो उत्कंठा में जो संस्मरण थे वो विलुप्त हो गए। अब उसे यही भान है, अब ये दिखने लगा कि श्याम सुंदर नीलमणि सखाओं के साथ मेरे घर के दरवाजे के पास खड़े हैं और उनका मनोहर मुखारविंद माखन से सना है। पहले की बात भूल गई, अब तो सरलता से पास आके पूछ बैठी, कह आए ब्रज बालक संगले माखन मुख लपटाने। अरे कन्हैया, ये बच्चों को संग लिए तुम कहाँ आए थे और ये मुंह में माखन कैसे लिपट गया? तो उत्तर में श्याम सुंदर कुछ कहने लगे, तो उन्होंने क्या कहा इसको सुन करके जो नहीं सुना गोप सुंदरी ने, बस वो तो उनके सलोने माखन से वो मुखकमल की मंद मंद मुस्कान में ही अपनी चेतना को खो बैठी। उनकी मुस्कान को देख देख करके उसकी चेतना सहसा विलुप्त होने लगी। इतने में श्याम सुंदर ने अपने सखा एक गोप शिशु का हाथ पकड़ा और गली में चल पड़े। ग्वालिनी निर्निमेष नेत्रों से उनकी ओर देख रही है। अंधकार होता तो बात थी, दिन के उज्जवल प्रकाश में गोप सुंदरी का माखन ही नहीं, मन हरण करके चित्त चुरा करके और श्याम सुंदर चोर भाग गए। मक्खन नहीं चुराया, गोप सुंदरी का चित्त मन हरण करके दिन दहाड़े चौड़े प्रकाश में सबके सामने, सखाओं के सामने और उसके अपने सामने चुरा कर ले गए। और वो ठगी सी खड़ी रह गई। बुझ गई लियो कान एक बालक, निकसे ब्रज की खोर, सूरबाज ठगे ही ग्वालिनी, मन हरि लियो अंजोर। अपने द्वार पर वो सोने की पुतली सी खड़ी, वो उस ओर देखती रही किसके अंदर जा रहे हैं। श्याम सुंदर गए, देखती रही। घंटे बीता, 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, दोपहर हो गया। तब कहीं घर वालों ने कहा करके, अरे यहाँ क्यों खड़ी हो धूप में, क्या देख रही हो? तब कहीं उसे होश आया और वो घर में गई। अब घर में जा करके जब देखा माखन से दही से खाली मटकी, तो भूल गई। सोचने लगी कि मैं शायद मक्खन वाली मटकी को कहीं दूसरे घर में रखी आई हूँ। अब उन्हें भूल गई ये चीज, वो तो मतवाली है ना। सोचा कि मैं मक्खन वाली मटकी को कहीं दूसरे घर में रखी आई, तो ढूंढने लगी इधर उधर। इस घर में देखे, उस घर में, मानो मक्खन की मटकी का कहीं रख करके भूल गई। तो ढूंढती फिरती है, इतने में दिख पड़ता है करे तो और भी चीज। घर में जितने भी सोने के, चांदी के, कांसी के, मिट्टी के बर्तन थे, वो सारे अस्त व्यस्त पड़े हैं, सब छिन्न भिन्न। मैंने वहाँ तो कोई भी दही की केवल वो एक मटकी नहीं, जितनी मटकियाँ थी, जितने बर्तन थे दही के, दूध के, माखन के, ये तो सब चट कर गए थे। कोई बाकी बचा थोड़ा ही, सब तुम उड़ेल आड़ेल करके और ये मजे में अस्त करके भागे थे। तो श्याम सुंदर के चंचल चेष्टाओं से वो जानकार तो थी ही, पर उसके पर जानने वाला तो मन था ना। मन उसके पास इस समय था नहीं, क्योंकि आप सुन चुके, मन को तो ले गए। मन को श्याम सुंदर हरण करके चित्त चुरा कर ले गए थे। इसलिए निर्णय कौन करे कि श्याम सुंदर ही आए होंगे या वो ले गए होंगे। मन के स्थान पर तो श्याम रस भर गया, मन के स्थान पर श्याम सुंदर का रस भर गया। देखे जाई मटुकियारी थी, मैं राखो कहूँ हेर, चकित भई ग्वालिनी, मन अपने ढूंढत घर फिर फेर। देखती पुनि पुनि घर के बासन, मन हरि लियो गोपाल, सूरदास रस भरी ग्वालिनी, जाने हरि को ख्याल। वो श्याम रस से भर गई, उसके पास मन रहा नहीं, तो वो कैसे जान सके कि श्याम सुंदर की ये करतूत होगी। इस प्रकार उस दिन की माखन चोरी समापन हुई। 5 मिनट। अब महाराज, जैसे बीना में जो परस्पर जुड़े हुए तार होते हैं, उनमें अगर एक पर भी स्वर लहरी आ गई तो सारे तार झंकृत हो जाते हैं। ये बजाने वालों को मालूम हो। एक तार जहाँ झनकाया, बस एक तार में जहाँ स्वर लहरी आई कि सारे तार झंकृत हो उठते हैं।
इसी प्रकार से वात्सल्य प्रेमवती गोप सुंदरियों के हृदय तंतु पर श्री कृष्ण की ये दो नवनीत लीलाएं, हरण लीलाएं झंकट हो, सबके ताल झंकार कर उठे हृदयों के। अब ब्रज घर घर प्रगति ये बात, दधि माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खा। अब तो घर घर में यही बात फैल गई कि श्याम सुंदर सखाओं को साथ लिए और दही माखन की चोरी करके खाते, आज हमारे घर आवेंगे, आज हमारे आवेंगे, और हमारे आते आते जाने लगे। अब सखिया इकट्ठी हो गए, आज हमारे यहाँ थे, आज यदि हमारे यहाँ आए थे, हमारा उन्होंने यूं खाया, वो हमारे यहाँ यूं खाया। इस प्रकार से परिणाम ये हुआ कि गोप सुंदरियां अपने मनोरथ का और अपने अनुभव का राग अलापने लगी। वो कहती कि भांति हरि को देखूं अपने धाम, तेरी माखन देऊं आचो, खाई तनो श्याम। वो कहती मैं देख ही पाऊं, भरी धरो अकवाय। वो कहती मैं बांध रखूं, हो सके मेरे बार। मन पहले एक स्वर, और अब संगीत जब आरंभ हुआ तो उसी ताल बंध पर मानो श्री कृष्ण नाचने लगे। तो बलराम और गोप सखाओं के साथ बड़ी सुंदरियों के घर जाते और अपनी सुमधुर चेष्टाओं से रस की सहिता बहाते। कोई गोपी कहती कि देखो न, मेरे घर जो अब की आवेंगे तो मैं पहले से तैयारी करके रखूंगी और इतना माखन दूंगी कि भर पेट खाएं, डरने नहीं दूंगी। दूसरे ने कहा कि मेरे घर ऐसी बात नहीं, अगर मेरे घर आए तो पकड़ दूंगी दोनों हाथों से, उसको नहीं जाने दूंगी। किसी ने कहा कि मैं तो रस्सी से ही बांध दूंगी, छुड़ा के जाएगा कैसे। चौथी बोली कि भाई वो हाथ की बात नहीं है, वो आएगा तो मैं तो भूल जाऊंगी अपने को, तो वो ले जाएगा, मेरे हाथ की बात नहीं। इस प्रकार से वो रोज रोज नई नई चीजें होने लगी। ततस्तु भगवान कृष्णो वैश्व ब्रज बाल कही सह रामो भजस्त्री राम चिकीड़े जरियन मुदम। इस प्रकार भगवान आन देने लगे। तो जब चेतना आती तो अपना सर्वस्व श्याम सुंदर पर न्यौछावर कर देती। सूरदास मनहन मनोहर सर्वस्व दियो छबीरी। बस सारी गोप सुंदरियों का एक विषय था चर्चा का, ब्रज में और चर्चा नहीं। ब्रज में सारी बात बंद हो गई, ब्रज के तमाम घरों में दूसरी चर्चा बंद हो गई। ब्रज के उन गोष्ठों में एक चर्चा, ब्रज के घरों में एक चर्चा। नीलमणि ने वो नीलमणि का कुमार बाल चापल्य, वो कुमार चपलता, इसी की चर्चा घर घर में। नीलमणि ने मेरे घर यूं माखन खाया था, आज सखी मेरे घर यूं आए थे। अब तो रोज कर, अब ये एक बात और हो गई कि रोज माखन खाएं, रोज हर घरों में जाएं, अब रोज अपना अपना अनुभव सुनावे। आगे के एक ने कहा कि बहन देखो तो तुम्हें क्या सुनाऊं अपने घर के बाद। सवेरा होने जा रहा था और दधि मंथन के शब्द से, घर घर शब्द से, क्योंकि एक घर तो था नहीं, तमाम घरों में दही मचा जाता वहां तो, और वो एक साथ सवेरे के वक्त ध्वनि होती घर 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 घर, तो एक साथ ध्वनियों के तमाम प्रति गूंज उठता। तो वो सखी ये वर्णन करती है कि भाई सवेरे का समय था, दधि मंथन के घर घर शब्द से सारा ब्रजमुखपुर गुंजारित था। इसी घर घर शब्द से श्याम सुंदर जाग गए और बस नींद टूटते ही वो सीधे मेरे ही घर आए। खत्म तो कहती है मेरे ही घर आए, और मैं उस समय दही मथ रही थी। तो मैंने देखा कि धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जिससे पैर की आहट न मालूम हो, और यूं देखते ताकते हुए अनजाने से मेरे घर के अंदर आ गए। और आके फिर वो सीधे, कहाँ से पता उसको लग गया, पहले से चोर लोग ताक, वो पहले से हेड लगा रखते हैं कहाँ क्या चीज रखी है। तो इनके घड़ी के बारे सब बताए आते, घर के बच्चे सब कहा थे कि मैया वहाँ हमारे कोठरी में अमुक जगह पर माखन की मटकी रखती है भैया, तो तुम वहाँ जाइयो और हम सब पैसे ठीक करके रखेंगे। तो ये सब घर के भैया लोग ही वो अपने भैया को बताया थे। तो सीधे ये वो बोली कि सीधे वो मक्खन के भंडार की ओर चले, और कि उन्होंने देखा नहीं, ताका नहीं, सीधे गए। तो मैं तो क्या कहूँ सखी, उनको देखते ही मैं तो आनंद से जड़ हो गई, पत्थर की मूर्ति बन गई। मेरे में हिलने डुलने की ताकत रह नहीं गई, तो मैं देखती रही। तो अंदर घुसे, तो अंदर घुस के क्या किया कि वहीं कई दिए जल रहे थे ना, रात से अभी दिए जल रहे थे। तो उन्हें भय हुआ कि कहीं दिए की ज्योत से उन्हें मैं देख पाऊंगी, तो हर एक दिए के पास जाके फूंक देते, और फूंक दे करके प्रत्येक दिए को बुझाने लगे श्वास की फूंक से। और जब सब दीप बुझ गए तो बहन
वो निश्चिंत होकर मक्खन खाने लगे। उन्होंने समझा कोई देख नहीं रहा है, पर बहन मैं देख रही थी। अरे तू कैसे देख रही थी? अरे तू समझी नहीं, दीपक बुझ गए। उन्होंने समझा नहीं दिखता, पर उनके अंगों की जो श्याम ज्योति, अरे मैंने देखा कि उनके श्री अंगों से एक प्रकाश निकल रहा, वो ऐसा सुंदर प्रकाश कि उस प्रकाश से सारा वो कमरा प्रकाशित हो उठा। उन्हें पता नहीं कि प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश से, उस अंग ज्योति से समस्त वो कक्ष जो था नवनीत भोजनालय, वो सब का सब ज्योतिर्मय हो उठा और वो खाने लगे। मैं तो दूर दूर, मैं तो अंधेरे में और वो चांदने में। वो तो मुझे देखेंगे, मैं उन्हें देखूं। तो मैं मजे मजे में, खूब मजे में बहन, मैं देख देख कर, निहार निहार कर निहाल हो रही हो। कैसे वर्णन करूं झांकी का? दधि मथन निनाद त्यक्त निद्र प्रभाते निभृत पद्मधारम वल्लवीनां प्रविष्टः। दधि मथन निनाद त्यक्त निद्र प्रभाते निभृत पद्मधारम वल्लवीनां प्रविष्टः। मुख कमल समीरई, सुन देख, मुख कमल समीरैर आशु निर्वाप्य दीपान कबलित नवनीत पात गोपाल बालः। कमन करते हैं गोपाल बालक का कि दधि मंथन की आवाज से जो नींद छोड़कर उठे प्रभात के समय, और जो चुपचाप उन गोपियों के घरों में घुस गए, और जिन्होंने अपने मुख कमल के श्वास से, वायु से तमाम दीवों को बुझा दिया और अपने अंग की श्याम ज्योति से प्रकाशित होकर नवनीत खा रहे, ऐसे गोपाल बालक के चरणों में मेरा प्रणाम है। ये कृष्ण करनामृत का बड़ा सुंदर श्लोक है। उसको गोप सुंदरी की बात सुन करके 10-5 और इकट्ठी हो जाती है। वो कहते हमारी बात सुन। हमारे घर में भी ऐसा ही हुआ, हमारे घर में और बड़ी बड़ी बात हुई। अब दूसरे ने अपना अनुभव सुनाना आरंभ किया, समय हो गया। अब दूसरी का अनुभव फिर कल होगा तो होगा, नहीं तो नहीं।